वेलकम टू माय किचन। और ये पेरी बाइट सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बिल्कुल बाजार जैसे ही हैं। इस रेसिपी में वो तमाम मेथड फॉलो किए गए हैं जो कि कमर्शियली यूज़ होते हैं। और जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके पेरी बाइट्स की कोटिंग उतर जाती है तो उनकी मुश्किल का हल भी इसी वीडियो में मौजूद है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इतने परफेक्ट किस्म के पेरी बाइट्स भी आप घर पे आसानी से बना सकें। तो जनाब 25 से 30 पेरी बाइट्स बनाने के लिए आप ले लें आधा किलो बोनलेस चिकन, चाहे चेस्ट का ले लें चाहे थाई का ले लें, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 हरी मिर्चें। तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये 25 से 30 पेरी बाइट्स आराम से तैयार हो जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि मैं इसको रफली कट कर लेती हूँ, मोटा मोटा कट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बनाना है इसका कीमा। और कीमा बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा इसको फिनिशिंग से काटने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा कट करूँगी और मैं इसको चॉपर में पीस लूँगी। और इसको आप कीमे की मशीन अगर आपके पास है तो उससे निकाल लें, कोई मसला नहीं है। तो चॉपर में मैंने इन तमाम चीज़ों को एक साथ डाल लेना है और अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस सिंपल इसका एक मिक्सचर बनाना है। ये देखें, ये जब मिक्सचर बन जाएगा ना तो यहाँ पे इसका क्या प्रोसेस करना है कि इसको एक पतले मलमल के कपड़े में डाल के तो इसको निचोड़ना है अच्छी तरह से ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, क्योंकि प्याज में भी पानी होता है और गोश्त में भी होता है, तो पानी निकालना लाजमी है। उसके बाद इसके अंदर हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च और हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम व्हाइट पेपर, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टेबल स्पून चाइनीज सॉल्ट। इसके साथ ये मोज़रेला चीज़ है 250 ग्राम, ये भी जाएगा इसके अंदर। इसको डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करें हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप और 2 टेबल स्पून मेयोनीज ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें। इस स्टेज पे एक ज़बरदस्त सी फिलिंग रेडी है। तो अब बारी है मिर्चों में भरने की। मिर्चों को मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, ऊपर और नीचे से जगह छोड़नी है ताकि ये खुल ना जाए। इसको कट लगाने से पहले वॉश करना है और इसका बीज भी रिमूव नहीं करना है क्योंकि उसका भी एक अपना फ्लेवर होता है जो कि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेकर आता है। यहाँ पे मुझे एक इसका लिक्विड बैटर भी रेडी करना है। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा, 1 कप बेसन, हाफ टेबल स्पून इसमें नमक और आप चाहें तो हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का भी ऐड कर सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को थोड़े थोड़े पानी के साथ घोलना है, एकदम से पानी नहीं डालें वरना ये बैटर पतला हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि ये मिर्चों पे लग जाए। और ये डालने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स में इसको रोल करें। हाथ नहीं लगना चाहिए, अगर आपका हाथ लगा तो कोटिंग वहाँ से उतर जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी फ़र्स्ट कोटिंग हो गई है और आप देखें कि ये कितनी लाइट हुई है। और इस तरह जब बहनें फ्राई करती हैं तो तेल में सारी इसकी कोटिंग निकल जाती है। तो यहाँ पे इसको डबल कोट करना है। मैंने मिक्सचर को ग्लास के अंदर शिफ्ट कर लिया है ताकि मिर्चें इसमें आसानी से डिप हो जाएं। और दोबारा से उसी प्रोसीजर को रिपीट करना है। दूसरी बार कोट करने से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका लेयर बनता है जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पे मेरी तमाम पेरी बाइट्स की कोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसको फ्राई करने से पहले आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। डायरेक्टली इसको फ्राई नहीं करें तो बेहतर है। इस स्टेज पे ही आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़बरदस्त किस्म के पेरी बाइट्स तैयार हुए हैं। अब बारी है इसको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए तेल इतना गर्म होना चाहिए कि ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडे हों, क्योंकि तेल अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो डालते ही उसके ऊपर की लेयर जो है वो ब्राउन हो जाएगी और अंदर जो इसका मीट है वो कच्चा ही रह जाएगा। इसको डालने के फ़ौरन बाद इसमें चम्मच नहीं चलाना है। 1 से 2 मिनट के बाद इसको टर्न करना है। टोटल 7 से 8 मिनट के अंदर इसके अंदर कलर भी आ जाएगा और ये अच्छे से कुक भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। मेरे पेरी बाइट्स तो बहुत ही आला बने थे, आप भी बनाएं और मुझे बताएं कि आपके पेरी बाइट्स कैसे बने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।